दोस्तों नमस्ते। भारत का शेयर मार्केट नहीं, लगता है ऐसी कुछ चीज है जो कभी भी बदल सकती है। वो कहा जाता ना, दिल्ली दा गड्डी और हाँ पुट्ठे विच डेंट लगना ही लगना है। और ये भी कहा जाता है ना कि मुंबई की बारिश और मुंबई की लड़की पता नहीं कब बरस पड़े। वैसे शेयर मार्केट कब ऊपर चला जाए और कब नीचे चला जाए ये पता ही नहीं चलता। कहीं किसी को खांसी आ गई, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। कहीं किसी की तबीयत अच्छी हो गई, शेयर मार्केट धड़ाम से ऊपर चला गया। बूम आ गया, धड़ाम हो गया। बूम धड़ाम, इसके बीच में शेयर मार्केट झूलता रहता है। शेयर मार्केट कभी स्थिर रहता है कि नहीं ये मुझे भी पता नहीं है। वैसे तो शेयर मार्केट, उसके निफ्टी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अचानक से शेयर मार्केट गिर क्यों गया, 10-15% तक उसकी गिरावट क्यों हो रही है, यही एक सवाल मन में आ रहा था। और साथ ही साथ तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से जीएसटी का रिस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं, तब शेयर मार्केट क्यों गिरता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जीएसटी का रिस्ट्रक्चर होने के बाद कई कर कम हो जाएंगे, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कम हो जाएगा और कई चीजें देश में सस्ती होने लगेगी। अब प्रधानमंत्री ने जीएसटी का रिस्ट्रक्चर करने का निर्णय क्यों लिया और शेयर मार्केट उसके बाद गिरने क्यों लगा? क्या प्रधानमंत्री के मन में कोई और विचार है? आपको याद होगा, जो मराठी वीडियो और हिंदी वीडियो दोनों एक साथ देखते हैं, उनको याद होगा कि मैंने हाल ही में एक डी डॉलराइजेशन का वीडियो किया था। और उस डी डॉलराइजेशन के वीडियो में मैंने विस्तार से ये सारी मोदी डॉलर के महत्व को, डॉलर की मध्यस्थता को कैसे खत्म करना चाहते हैं ये बता दिया था। डॉलर एक ऐसी चीज है जो दुनिया में एक अत्यावश्यक विनिमय का करेंसी बन गई है। मजबूरी हो गया है सारे विश्व की, जिसमें डॉलर से ही व्यवहार करने पड़ते हैं। और इसी के कारण हर एक देश को अपनी करेंसी में डॉलर रखना, विदेशी करेंसी में डॉलर रखना अनिवार्य हो जाता है। और जैसे जैसे हम डॉलर की खरीद करने लगते हैं, वैसे वैसे डॉलर की कीमतें बढ़ने लगती है। मतलब डॉलर महंगा होने लगता है। आज लगभग 87, 88, 89 रुपीज तक डॉलर की कीमत रुपीज में चली गई है। वैसे पाकिस्तान के लिए तो बहुत महंगा है, रशिया के लिए भी थोड़ा बहुत महंगा है। डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही है क्योंकि डॉलर में ही पैसों का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान और पैसे का प्रदान डॉलर में ही हो, यह दुनिया की रीत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। डॉलर अनिवार्य नहीं है। मतलब भारत और रशिया, भारत और ब्राजील अगर किसी वस्तु की खरीद फरोख्त कर रहे हो तो उसमें चलन के रूप में, करेंसी के रूप में एक तो ब्राजील का चलन दिया जाए या तो इंडिया का चलन दिया जाए, रशिया का दिया जाए, रूबल दिया जाए या रुपी दिया जाए। यहां डॉलर की बात बीच में कहां आती है? और इसको ही आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हमें देखने को मिला कि दुनिया के 30 देशों ने इसमें आपसी करेंसी में व्यापार करने पर समझौता कर लिया। वैसे तो ब्रिक्स में भी समझौता हो गया है, आपसी करार करने पर समझौता कर लिया। अब ये 30 की संख्या बढ़कर 50 तक जा रही है। और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका दुनिया के निर्यात वाले देशों में एक बड़ा देश है। लेकिन याद रखिए, निर्यात की कीमतें एवं निर्यात की वस्तुएं, इन पर ध्यान देना होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि सबसे बड़ा निर्यात अगर कोई देश करता है तो वो दुनिया को चला सकता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम गल्फ कंट्रीज को देख ले तो गल्फ कंट्रीज का निर्यात, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन क्या ये एक्सपोर्ट कई वस्तुओं में है? नहीं, एक अकेला ईंधन है जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं।
अगर पेट्रोल, डीजल या एविएशन वाला पेट्रोल, इसका कोई ना कोई तोड़ दुनिया में निकले, या किसी राष्ट्र के पास ऐसा ही ईंधन का बड़ा खजाना मिल जाए, तो उनके एक्सपोर्ट पर तो परिणाम होगा ना। वैसे ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ चीजों तक सीमित है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था, मुझे तो आश्चर्य इस चीज पर है कि अमेरिका संरक्षण सामग्री में बड़ा एक्सपोर्ट करता है। रक्षा सामग्री में, मतलब बंदूकें हो, लड़ाकू जहाज हो या क्षेपणास्त्र हो, इनमें बड़ा एक्सपोर्ट करता है। और ट्रंप है कि दुनिया की लड़ाई को बंद करने चले हैं। तो क्या होगा अगर दुनिया लड़ाई करना बंद कर दे? तो अमेरिका का व्यापार ठप हो जाएगा, और साथ ही साथ अमेरिका तकनीकी चीजों में, ऑटोमोबाइल में, जैसे कार हुई, बाकी चीजें हुई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित हुए, कंप्यूटर से संबंधित हुए, इन चीजों का निर्यात करती है। अब भारत में तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, तकनीकी चीजें, मैं बता दूं कि भारत से गए लोग ही वहां चलाते हैं। इनमें अगर अपने आप को बड़ा करने लगे भारत, तो अमेरिका पर की निर्भरता कम हो जाएगी। मतलब अमेरिका सबसे एक्सपोर्टर अच्छा देश है, लेकिन गिनी चुनी चीजों में है। अगर उसकी निर्भरता खत्म करने के लिए देश में ही कुछ संसाधनों को बड़ा किया जाए, तो अमेरिका पर की अपनी निर्भरता कम की जा सकती है। और वही काम भारत में हो रहा है, वही काम हो रहा है। और इसी के कारण प्रधानमंत्री ने जीएसटी को कम करने का निर्णय ले लिया है। अब देश में व्यापार होगा, बिजनेस बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे जीएसटी के कम होने के बाद। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही हमारा शेयर मार्केट बढ़ने लगता है, ये एक दुनिया की अजब रीत है, भारत शेयर मार्केट के बढ़ने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर चला गया। अगर शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है तो वो नीचे आ जाएगा, चौथे पायदान पर आ जाएगा। अगर चौथे पायदान पर आ जाएगा तो ये अमेरिका के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि अमेरिका अपने साथ किसी को बढ़ने नहीं देता है। रशिया का उसका विरोध इसीलिए है, चीन का उसका विरोध इसीलिए है कि अमेरिका अपने साथ किसी को देखना नहीं चाहता। वो अकेला शीर्ष स्थान पर अपने आप को देखना चाहते हैं अमेरिका वाला देश। तो वह भारत की इस बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था पर चिंतित होगा और षड्यंत्र ऐसा होगा कि इस अर्थव्यवस्था को गिराया जाए। और इसी का कारण है कि शेयर मार्केट की गिरावट अमेरिका भारत में करवा सकती है। और भारत के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए भाई, उनके बारे में बात करना भी मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे है ये लोग। जैसे ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी को घटाने की या रिस्ट्रक्चर की बात की, तब लोगों को लगने लगा कि अब सारी चीजें सस्ती हो जाएगी। और जैसे ही सारी चीजें आगे सस्ती हो जाएगी, ऐसा भारत के लोगों को लगा, तो उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया। न गाड़ी लो, न घोड़ी लो, न कुछ लो, रुको जरा, सब्र करो, यही बात भारतीयों के मन में आने लगी। और भारत के मार्केट में खरीद कम हो गई। परिणाम, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन अब लगने लगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। और जैसे ही यह चीज बढ़ने लगती है, शेयर मार्केट उतरने लगता है। तो अपनी ही अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले भारतीय इंतजार की होड़ में शेयर मार्केट को शायद गिरा रहे हैं। और शेयर मार्केट का गिरना अमेरिका के लिए आवश्यक है। तो इन कदमों में हम क्या करना चाहते हैं? रिस्ट्रक्चर का कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया था, लेकिन रिस्ट्रक्चर का निर्णय जैसे ही आया, खरीद कम हो गई। इन्हीं चीजों को पूर्णतः भारतीयों को याद रखना चाहिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्षम कदम उठाने चाहिए। नमस्ते।